जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत बधाइयां। आज की वीडियो में हम कामदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे, जिससे हमें अपने व्रत के संपूर्णतः फल की प्राप्ति हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पूजा विधि के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एकादशी व्रत किस प्रकार से करना है, एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं। क्योंकि एकादशी व्रत के नियम दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक 3 दिन के नियम होते हैं। व्रत तो आपको एक ही दिन करना है, पर नियमों को 3 दिन तक फॉलो करना है। मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है कि आपको किस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत करना है, क्या क्या नियम है, व्रत कैसे करना है, सारी चीजें। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक करके उसे अवश्य ही चेकआउट करिएगा। अब देखिए, पूजा विधि के भी ना 2 तरीके होते हैं। देखिए, हर इंसान अपने हिसाब से व्रत करता है, हर किसी की अपनी एक अलग रीति होती है व्रत करने की। पर हमें किस प्रकार से सही मायनों में व्रत करना चाहिए जिसका फल हमें प्राप्त हो, आज वो बात हम लोग करने वाले हैं। आप लोग 2 तरह से पूजा कर सकते हो, दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक तो पूजा होती है कि आप अलग से चौकी बिछाइए। जैसे मंदिर में हमारे पास ठाकुर जी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है, तो अलग से आप लोग चौकी रखेंगे। चौकी पर आप लोग, सबसे पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले तो जहां पर भी चौकी रखनी है उस जगह को साफ करिएगा, वहां पर स्वास्तिक बनाइएगा, फिर उसके ऊपर चौकी रखिएगा। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है, ठीक है। उसके बाद आपको चौकी पर सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना है। थोड़ा सा आसन दीजिए। देखिए, चावलों का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी वाले दिन तिल का आसन आपको देना है। सफेद तिल का आसन देके आप घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर आपके पास में यदि भगवान विष्णु का चित्रपट है, उनका विग्रह है, या फिर लड्डू गोपाल है, युगल जोड़ी सरकार है, तो उन्हें आप लोग विराजमान कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास एकादशी कथा की पुस्तक है तो आप उन्हें भी विराजमान कीजिएगा। फिर भगवान को, देखिए, हमें पंचामृत से अभिषेक करवाना होता है एकादशी वाले दिन, तो आप पंचामृत पहले ही रेडी कर लीजिए। पंचामृत से आप भगवान को स्नान करवाइए, बहुत ही मुलायम। आप जो भी तौलिया उनके लिए यूज करते हैं उससे उन्हें पोंछ दीजिए और उन्हें येलो कलर के वस्त्र पहनाइए। स्वयं भी आप लोगों को कोशिश करनी है कि एकादशी के दिन येलो कलर के वस्त्र पहनो। अच्छे से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार कीजिए, भगवान को धूप दिखाइए, भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान को आपको भोग लगाना है। जो भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं ना, वो आपको भोग लगाना चाहिए। आप भगवान जी को केले का भोग लगा सकते हो। तो इस तरह से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भोग आप अर्पित कीजिए। कहते हैं कामदा एकादशी के दिन भगवान को लौंग का भोग स्पेशली लगाया जाता है, तो आप उन्हें थोड़ा सा लौंग का भोग भी समर्पित कीजिएगा, ठीक है। भोग वगैरह सारी चीजें होने के बाद फिर हमें भगवान की आरती करनी होती है। और देखिए, भगवान को ना माखन मिश्री बहुत ही पसंद है, तो अगर आप माखन मिश्री कहीं से भी अवेलेबल है या आप घर पे खुद बना सकते हो, तो आप माखन मिश्री का भोग भी इस दिन भगवान को अवश्य से अवश्य ही लगाइएगा, ठीक है। तिलक वगैरह सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमें भगवान की आरती करनी होती है, तो आप जो भी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी रेगुलर में आरती करते हो वही आरती आपको करनी है। अब एकादशी की पूजा में कलश रखना कंपलसरी होता है कि नहीं, तो देखिए, कलश ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो आप कलश रख भी सकते हो, नहीं तो बिना कलश के भी आप पूजा कर सकते हो, अलग से चौकी बिछाकर, जैसा मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अब देखिए, आपकी आरती हो गई। फिर आपको जो भी एकादशी का व्रत आपने किया है, देखिए, साल में 24 एकादशी आती है, हर महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन हर एकादशी अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। हर एकादशी व्रत की कथा भी अलग होती है। तो अब वहीं पर पूजा स्थल पर बैठकर ही आपको अपने एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना है। अगर पोथी आपके पास है तो आप पोथी से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी श्रवण कर सकते हो। आपको अपने चैनल कान्हामृत पर भी हर एकादशी की कथा मिल जाएगी। एकादशी वाले दिन मैं मॉर्निंग में कथा अपलोड करती हूँ, आप उस कथा को श्रवण कर सकते हो। कथा जब भी सुनोगे तो हाथ में थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प ले लेना। फिर कथा सुनने के बाद वो तिल और पुष्प भगवान को समर्पित कर देना, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो अपनी पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी की, देखिए, सेवा पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है एकादशी के दिन। भगवान की पूजा कंप्लीट हो गई। अब भगवान की पूजा करने के बाद हमें तुलसी देवी, देखिए, बहुत सारे लोग ना इस दिन हवन भी करते हैं, तो हवन बहुत ही ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो कीजिए, अगर नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की आरती कपूर से करना चाहते हो, घी के दीपक से करना चाहते हो, पूरी तरह से आपके ऊपर है। अगर हवन करते भी हो तो या तो आम की लकड़ियों पे कीजिएगा या फिर गौ माता के उपले पर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये पूर्णतः ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको हवन करना ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं तुलसी महारानी के पास।
क्योंकि तुलसी महारानी की पूजा के बिना हमारी एकादशी पूजा कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। काफी सारे भक्तों का भाव होता है कि तुलसी देवी का निर्जल व्रत होता है एकादशी वाले दिन, इसलिए वो लोग जल अर्पित नहीं करते हैं। तुलसी महारानी के पत्रों को हमें एकादशी वाले दिन नहीं उतारना चाहिए। 10वीं तिथि पर ही आप पर्याप्त मात्रा में एकादशी और द्वादशी के लिए तुलसी महारानी के पत्र उतार कर रख लीजिएगा, ठीक है। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपको लगता है कि तुलसी महारानी को पानी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है माता को, तो आप उन्हें जल भी दे सकते हो, नहीं तो दशमी को ही इतना जल दे दीजिए जो एकादशी और द्वादशी तक चल जाएगा आपका, ठीक है। अब तुलसी महारानी की पूजा में भी चावल का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें सफेद तिल, जहां जहां भी चावल का प्रयोग होता है ना, वहां पर सफेद तिल का ही एकादशी वाले दिन प्रयोग किया जाता है। तुलसी महारानी को भी कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीजें आप अर्पित कीजिएगा, सफेद तिल अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, उनको धूप दिखाइएगा, उनकी बहुत ही प्रेम से आरती कीजिएगा। तुलसी महारानी की हमें कम से कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद आप जितनी अधिक से अधिक कर सकते हो उतनी परिक्रमाएं आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। समय मिलता है तो मंदिर अवश्य ही जाइएगा। एकादशी के पूरे दिन की आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, फुल डे का रूटीन कैसा होना चाहिए, उसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। अच्छा, चैनल पर ना एक प्लेलिस्ट है एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको सब मिलेगा। एकादशी व्रत के क्या नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों एकादशी व्रत करना चाहिए, फुल डे रूटीन कैसा होना चाहिए, एकादशी व्रत की निष्ठा के उसमें मैंने प्रमाण भी आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग ना उस प्लेलिस्ट को अवश्य चेक करिएगा, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हुआ पहला तरीका पूजा करने का। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो देखिए, दूसरे तरीके में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल ना सब लोग बहुत ज्यादा ही व्यस्त होते हैं। कोई जॉब करता है, किसी को घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, किसी को कुछ बर्डन्स होते ही हैं। हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अलग से प्रॉपर चौकी लगाए, प्रॉपर चौकी पर सब पूजा करे, विधि विधान से सारी चीजें करें। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए एक और सॉल्यूशन हमारे पास है जो आप बहुत अच्छे से करके अपने एकादशी व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, जिस तरह से आप रोज अपने घर में पूजा करते हो, जिस तरह से रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, बिल्कुल उसी प्रकार करना है। कुछ भी अलग से नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी समय होता है तो बस इतना जरूर कर सकते हो कि भगवान को इस दिन पंचामृत से आप लोग स्नान करवा पाओ, ठीक है। अगर नहीं भी करा पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डेली पूजा करते हो बिल्कुल वैसे ही करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप चौकी लगाकर ही पूजा करो। घर के मंदिर में जहां ठाकुर विराजमान है वहीं पर उनकी पूजा करो। तुलसी देवी की पूजा तो आप लोग रेगुलर करते ही हो, वैसे ही आप लोग तुलसी देवी की भी पूजा करो, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं तो कम से कम 4 परिक्रमा तुलसी देवी की कर लीजिए। अगर घर के मंदिर में भी ऐसा स्थान है कि परिक्रमा कर सकते हो तो घर पर ही परिक्रमा भगवान की भी कर लीजिए, अगर मंदिर आप नहीं जा सकते हो तो 2 विधियां हो गई। एक तो आप प्रॉपर चौकी लगा के पूजा करोगे और एक जैसे रोज पूजा करते हो वैसे ही आप पूजा करोगे। देखो, एकादशी पर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान का चिंतन, मनन, उनका स्मरण करना। तो पूजा आप किस प्रकार से कर रहे हो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बजाय इसके कि व्रत कितनी निष्ठा से निभा रहे हो। अगर व्रत में ही निष्ठा नहीं है, पूजा पाठ में आप ये कमी हो गई, मुझसे ये छूट गया, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई को लेकर अगर बैठे रहोगे, मन में दुखी होते रहोगे, तो आपको आपके व्रत का फल ही नहीं मिलेगा। क्योंकि व्रत का जो असली मतलब होता है वो होता है भगवान को याद करना, भगवान के लिए समर्पित होना, उनके नामों का जप करना। और पूजा पाठ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जितनी देर हम पूजा में होते हैं उतनी देर हमारा ये मन और हमारा ध्यान पूर्णतः भगवान में लगा होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रॉपर चौकी वगैरह लगाकर आप पूजा नहीं कर सकते हो तो दिन भर आपको भगवान के समीप ही रहना है, मतलब वहीं पर नहीं बैठना है। भगवान के नामों का जप करना है, चिंतन करना है, लीलाओं का गान करना है, श्रवण करना है, लीलाओं का चिंतन करना है, कथाएं सुननी है। ऐसी सारी एक्टिविटीज आपको एकादशी वाले दिन करनी चाहिए। पूजा उतनी सीमित रखो जितनी आप लोग निभा सको। अब ऐसा नहीं है कि ऑफिस जाने की बहुत जल्दी हो रही है, इधर हम लोग चौकी लगाकर बैठ गए, पूजा में भी ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक से आरती भी नहीं करी, ठीक से नहलाया भी नहीं और ये भागे ऑफिस के लिए और ऑफिस में भी लेट हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना समय है, जिस हिसाब की परिस्थितियां है, उस हिसाब से ही आपको कार्य करना चाहिए। तो अपनी पूजा को थोड़ा सा सीमित रखो। दोनों मैंने आपको बता दी है विधि। आपको पहली विधि से अगर ज्यादा टाइम है तो कर सकते हो,
अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर जो रेगुलर आप जिस प्रकार से पूजा करते हो वैसे ही आपको पूजा करनी चाहिए। आई होप आपने संपूर्ण विधि बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। एकादशी कथा की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, एकादशी व्रत पारण की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, ये कामदा एकादशी का व्रत कैसे करना है संपूर्ण जानकारी सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य ही करिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा जिन्हें भी इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। कमेंट्स में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।